हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैथ, और मैथ जो है हमने स्टार्ट किया था RWA का, जो स्पेशली जो है SSC GD के लिए है। और उसमें जो है चैप्टर जो है हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया है परसेंटेज। और इससे पिछली क्लास में जो है हमने टाइप नंबर 1 कंप्लीट किया था और क्वेश्चन नंबर किए थे 13 तक। टाइप नंबर 1 कंप्लीट किया था और क्वेश्चन नंबर किए थे 13 तक। आज देखने वाले हम टाइप नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 14। देखो, इसमें बोला गया है हमसे क्वेश्चन नंबर 14 में ए बी से 20% अधिक है। ए जो है वो 20 है, 20% अधिक है। फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। बोल सर बिल्कुल। अच्छा, ए अधिक है किससे? 20 है, अर्थात ये 5 है तो ये इससे 1 अधिक है, तो कहीं ना कहीं अच्छा हो जाएगा। आगे बोला गया हमसे बी ए से कितना परसेंट कम है। बी जो है ना वो ए से कितना कम है? बी बोले सर 1 कम है, किससे? 6 से कम है। परसेंटेज में बताना है, गुणा में 100। तो 50/3 कितना होता है? 50/3 ऑप्शन देखो। तो देखो 50/3 या 6 करना 6 हासिल लगे। यहाँ कितना बचा? 4 तो बचा, यहाँ हो गया 40 और 6 6 36। किस ऑप्शन में है? देखो ये जो है किस ऑप्शन में है? आप बोलो सर ये है ऑप्शन नंबर सिर्फ डी में। तो बस इसका हो जाएगा 16.6%। 16.6%, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला 14 का हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर अगला। और देखो इसमें क्या बात बोली गई हमसे। तो इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 15 में, यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। ए की जो आय है वो बी की आय से 40% अधिक है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू देखो, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। अगर ये 5 है तो ये 2 ज़्यादा है, अर्थात 7। इनका रेशियो आएगा आय का। अब आगे बोला है तो बी की ए से कितने प्रतिशत तो बी ए से कितने प्रतिशत कम अर्जित करता है। तो बी जो है ना ए से कितना अर्जित कम कर रहा है? बोले सर 2। किससे? 7 से। परसेंटेज में बताने के लिए गुणा में 100। कितना आएगा? 7 दूनी कितना बचा? 6। यहाँ हो गया 60। 7 7 अट्ठे 56। 7 कितना हो गया? 40। 7 चौक 28, 7 पंजे 35। किस ऑप्शन में है? लेकिन इस तरीके से ऑप्शन में है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर अगला। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर अगला। क्या बात बोली गई है? यदि पी क्यू से 40% कम है। पी जो है वो कम है किससे? क्यू से। 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू अभी देखी हमने, पी कम है क्यू से, अर्थात ये 5 है तो ये 2 कम, तो ये 3। पहला अधिक था और आपका कम बोला है, तो क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक है? क्यू जो है वो पी से कितने प्रतिशत अधिक है? बोले सर नंबर में तो 2 अधिक है। किससे अधिक है? 3 से। परसेंटेज में बताना है, गुणा में 100। और 200/3 कितना होता है? 200/3 देखो, 6 से 6 पॉइंट देखो, 66.66%, इतना ही तो होता है। 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18, कुछ इस तरीके से आएगा। ये किस ऑप्शन में? देखो ये है ऑप्शन नंबर डी में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। इसका भी राइट आंसर कितना हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला। इसमें बोला गया है एक्स 22 से 80% अधिक है। मिटाओ ना, थोड़ी देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। एक्स जो है वो अधिक है किससे? 22 से। कितना? 80%। तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100। अगर ये 5 है तो ये 9 है। ये तो बोला गया है क्वेश्चन में। तो बाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है? तो बाई एक्स से बोल सर 4 कम है। किससे? ये है 9 से कम। परसेंटेज में बताने के लिए गुणा में 100 या
400 बटे 100, 400 गुणा में 100 4 से तो हो जाएगा, सॉरी 4 बटे गुणा में 100 4 से तो हो जाएगा। तो 4 9 36, शुरू में 9 किस ऑप्शन में है? 17, 4 9 चौक 36, 9 चौक 36 किस ऑप्शन में है शुरू में 4? सर ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर अगला। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर अगला। देखो क्वेश्चन नंबर 18, इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 18 में, यदि एस टी से 160%, आपका देखो अधिक या कम नहीं है, आपका बोला गया है इसमें एस जो है ना टी का 160% है। एस जो है वो टी का, अगर मैं टी को 100 मान लूँ, 100 मान लूँ तो ये इसका 160% है। अब देखो 100 का 160% तो 160 ही आने वाला है, क्योंकि बटे में 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल तो 160। तो हमसे पूछा है टी एस से टी एस का कितना प्रतिशत होगा। टी जो है ना टी वो एस का कितने प्रतिशत होगा, टी जो है वो एस का कितने प्रतिशत होगा ये पूछा हमसे। तो 0 से 0 कैंसिल, तो रेशियो आई इनका 8 और 5 का, 8 और 5 का, ये तो अनुपात आई है इनका। तो टी कितना है 5। क्या पूछा है इसमें? एस टी एस का, तो देखो एस का, एस बटे में है, जिसके साथ का आता है वो आता है बटे में। तो एस का यानी कि 8 और ये 5, सोल्व कर लो इसे, 500 बटे 8 कितना जाएगा? बोल सर ये जाएगा 50। तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छः 48, किस ऑप्शन में शुरू में 6 है? किस ऑप्शन में शुरू में 6 है? सर ऑप्शन नंबर डी में। अब आपको ये पता होगा, चलो सॉल्व भी कर लेते हैं इसे। कितना बचा? 2 बचा, यहाँ हो जाएगा 20 और 8 दूनी 16, किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 डी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपको पता है पूरा पूरा तो जाना था नहीं हो, या तो ए ऑप्शन होता या फिर डी। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर अगला। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें बोला गया हमसे, देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है हमसे, यदि पी जो है ना क्यू से 33 सही 1/3% क्या है कम, 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। देखो पी जो है क्यू से कम है, क्यू से कम अर्थात ये 3 है तो ये 2 होगा। तो बी इसमें पूछा है हमसे, बी नहीं बी कहाँ सही है इसमें, क्यू पी का कितने प्रतिशत है। अच्छा क्यू जो है वो पी से कितने प्रतिशत अधिक है, क्यू जो है ना वो पी से कितने प्रतिशत अधिक है, नंबर में 1 अधिक है, किससे? 2 से, परसेंटेज में बताने के लिए गुणा में 100, कितने प्रतिशत अधिक है? 100%, कितना? 50%। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर अगला। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर अगला, यानी क्वेश्चन नंबर 20। एक्स जो है वो 22 से 25% छोटा है, छोटा बोले या कम बोले? एक्स जो है वो 22 से 25% छोटा है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 25 चौका 100, अगर ये 4 है तो ये छोटा है 25%, 4 का 25% एक ही तो होता है बड़ा सर, बिल्कुल। तो ये 3 हो जाएगा, छोटा है। तो बाई एक्स से कितने प्रतिशत बड़ा है? अधिक नहीं बोलना चाहिए था इस जगह, जब छोटा है तो बड़ा होगा इस जगह। तो देखो बाई जो है कितना बड़ा है? बोलो सर नंबर में 1 बड़ा है, किससे? 3 से, परसेंटेज में बताने के लिए गुणा में 100। कौन सा ऑप्शन आने वाला है? ऑप्शन नंबर ए। सोल्व करोगे तो 33 सही 1/3% आएगा ये, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर अगला। और यहाँ से जो है हमारा टाइप होता है तीसरा स्टार्ट, ये टाइप है तीसरा। देखो
और इसके जो है 3 क्वेश्चन है। टाइप नंबर तीसरा और 3 क्वेश्चन है। देखो तो इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 21 में, जब किसी संख्या का 32%, अच्छा कुछ अपने आप में संख्या अपने आप में 100% होगी, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होगी। अब इसमें बोला गया है जब किसी संख्या का 32%, तो देखो 32% तो 30 और 70 100, तो इसमें से 2 कम कर दो, यानी कि ये बचा 68। तो कहीं ना कहीं इन दोनों को मिलाकर 100% होगा। तो देखो बोला गया है जब किसी संख्या का 32% 476 में को जोड़ा जाता है, ये जोड़ दिया जाता है। दोबारा सुनो, जब किसी संख्या का 32%, कोई भी संख्या रही होगी उसका 32% 476 में जोड़ दिया जाता है, तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या कितनी है? तो देखो ये 476, ये जो दे रखा है वो दे रखा है किसका मान, ये दे रखा है, यहाँ लिख लेते हैं 68 का मान, ये दे रखा है 68% का मान, कितना 476। तो संख्या पूछी है, संख्या अपने आप में होती है 100%, संख्या जो है अपने आप में होती है 100%, सिंपल 100% का मान हमें बताना है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, सोल्व करोगे तो सर कितना आएगा? बोलो सर ये कटेगा इससे, 7 8 56, 5 7 6 42 और 5 47, तो ये कटेगा इससे 7 बार, और 7 की गुणा 100 में करोगे तो कितना आएगा? 700। तो वह संख्या कितनी आ गई? 700। तो संख्या जो है वो रही होगी 700। ऑप्शन नंबर सर, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्वेश्चन नंबर 22 जो है सेम इसी तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो भी सेम इसी तरीके का है। तो इसमें बोला हमसे इसमें बोला गया है यदि किसी संख्या के 40%, अब देखो बोला गया है इसमें यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ दिया जाता है तो परिणाम संख्या वही आती है। तो देखो 60% का मान कितना दे रखा है? तो 60% का मान दे रखा है 165। तो हमें बताना है संख्या, अर्थात 100% का मान कितना आएगा? परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, और ये जाएगा परसेंटेज से परसेंटेज और 0 से 0, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, कितना बचा? 4, और देखो इसे लिख सकते हैं 10 गुणा में, ये जाएगी हमारी संख्या। तीन पंजे 15, 3 पंजे 15, और फिर 3 पंजे 15, यो 2 बारी, यो इससे 5 बारी, और 5 दिया होते हैं। देखो 5 पंजे 25, 2 5 पंजे 25 और 2 27, ये आ गई हमारी संख्या 275। किस ऑप्शन में है सर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, 275, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, ये जो है इस टाइप का अंतिम क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ दिया जाता है तो परिणाम वही संख्या क्या होगी? तो सिंपल 75 का 2 गुना कर दो, 50% जोड़ने की बात करते हैं तो 75 का 2 गुना 150, संख्या 150 होगी। देखो ये था क्वेश्चन नंबर 22, ये है 23। अब 50% जोड़ दिया, बचा कितना? 50। इसका मान दे रखा है 75,
संख्या बताई दो, अर्थात 100% का मान। तो ये से कितने बारी? बोले सर पूरा का पूरा 2 बारी, और 75 दूनी 150। ये आ गई हमारी संख्या जो कि हमसे पूछा गया है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ तक जो है हमारे टाइप जो है 3 कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखो टाइप नंबर 4 के भी जो है कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो टाइप नंबर 4, इसके जो है कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें बोला गया हमसे यदि किसी संख्या के 25% में से 75 घटा दिया जाता है। कोई संख्या है, उसके 25% में से 75 माइनस कर दिया, तो परिणाम कितना है? 1 2 2 5। तो उस संख्या का मान क्या होगा? उस संख्या का मान पूछा, अर्थात वो संख्या हमसे पूछिए। तो 75 को इधर ले जाओ, काय में जाएगा? प्लस में। अच्छा 75 को जो है 1225 में ऐड करोगे क्या 1300 हो जाएगा? बोलो सर बिल्कुल सही है। ये 25%। अच्छा संख्या जो है अपने आप में 100% होती है। संख्या जो है अपने आप में 100% होती है। तो इसे 100% बनाने के लिए हमने जो है इसमें कर दी 4 से मल्टीप्लाई। अच्छा यहाँ करिए तो यहाँ भी करनी होती है, जैसे कि आपको अच्छे तरीके से पता है। 13 चौका होते हैं 52। किस ऑप्शन में 5200? सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किसी संख्या के 20% का 25% कोई संख्या रही होगी, ए मान लो या एक्स मान लो, उसका 20% यानी कि 1/5। 25% 25 चौका 100 यानी कि 1/4। फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए 250 के क्या है इक्वल, 250 के क्या है इक्वल। तो उस संख्या का 35%, उस संख्या का 35% अर्थात x का हमें 35% फाइंड करना है। तो यहाँ से जो है 5 चौक 20, 5 चौक 20, ये आइए x का मान 5 चौक 20 ही आइए x का मान। 1 से 1 की मल्टीप्लाई करो, 1 से 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो वही आने वाला है, ये आएगा x का मान। अब इसका पूछा है 35%, तो सिंपल इसका 35% निकाल दो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 25 की गुणा 35 से कर लो। 25 पंजे 125, 125 हासिल लगे 12। 25 थी 75, 25 थी 75, 75 और 10 वो हो गए 85, 85 और 2 87, ये हो गए 187। किस ऑप्शन में? सर ये तो किसी ऑप्शन में है नहीं, ये जो है किसी ऑप्शन में नहीं है। तो देखो किसी संख्या का 20%, कोई संख्या x और उसका 20%, तो 20 पंजे 100, तो 1/4 20 चौक 80 और 20 पंजे 20 पंजे 100, तो 1/5 आइए यहाँ, और फिर 25% बोला है तो 25 चौका 100, तो यहाँ 20 बनेगा। और ये दे रखा था किसके बराबर? 250 के बराबर। 250 के बराबर, तो x का मान कितना आ गया? x का मान आइए था हमारे पास, ये आइए x का मान 5 गुणा में 4 20, तो 20 गुणा में 250 पर 35% पूछा था इसका।
तो ये आई गया 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो देखो हमने गलती कर ली, इसकी 2 की जो है मल्टीप्लाई इसमें नहीं कराई जो कि करानी है, या फिर हम जो है जितना भी आया था उसका 2 गुना कर देते तो आंसर आ जाता हमारे पास। तो देखो 25 दूनी 50, दोबारा देखो 25 दूनी 50 और 50 की गुणा 35 में करोगे तो कितना आएगा? बोल सर 0 का तो 0 आएगा। अब कर लो 35 की मल्टीप्लाई 5 से, तो 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 तिया 15 2 17 किस ऑप्शन में है? पहले कितना आया था? चलो जो भी आया था 1750 किस ऑप्शन में है? 1750 किस ऑप्शन में है? सर ये है ऑप्शन नंबर बी में, तो राइट आंसर जाएगा बी। राइट आंसर जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला, अब देखने वाले हम क्वेश्चन नंबर अगला। इसमें क्या बात बोली गई है? देखो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है किसी संख्या में से 28% की वृद्धि होती है। कोई संख्या उसमें 28% की कर दी वृद्धि। तो मान लो संख्या 100 थी, 100% थी, 28% की वृद्धि तो 128%। तो परिणाम संख्या 320, तो 320 का मान दे रखा है ये, इसका मान 320 पूछा क्या हमसे। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, अर्थात 100% का मान फाइंड करना है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 4 से कट सकता है? बोल सर बिल्कुल। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 से 8 चौक 32, 8 से काट लो, 8 चौक 32 और ये 10 वाली। अच्छा इसे काट लो 100 को 4 से, कितने बारी? बोलो सर 25 बारी, और 25 गुणा में 10 होते हैं 250, यानी कि 250 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27। यदि किसी संख्या का 15% 120 है, कोई संख्या है उसका 15%, कोई संख्या है उसका 15% 120 है, तो फिर पूछा क्या हमसे? तो उस संख्या का 180% कितना होगा? अर्थात x का 180% हमें फाइंड करना है। तो 15 अट्ठे 120 होते हैं क्या? बोल सर सुना तो हमने भी ऐसे ही है। अर्थात x का मान आइए 800, x का मान तो आइए 800। पूछा हमसे 180%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 जीरो 0, 8 64, 6 8 ठिकाना 8 और 1 सॉरी 8 ठिकाना 8 और 6 14 किस ऑप्शन में है? 1440। सर ये है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन अगला, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 28। तो क्वेश्चन नंबर 30 तक रखेंगे आज की क्लास में, रखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 30 तक, क्योंकि वीडियो भी जो है 24 मिनट की हो जाएगी, 30 मिनट की वीडियो जाएगी, काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 28, यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है। अब देखो R1 जो है R2 से 13% कम है, समझ लो नहीं, 13% कम है ये वाली R2 से। अब आगे बोला गया है R2 5600 से 50% अधिक है। अब ये वाली संख्या जो है अर्थात R2 ये 5600 से 50% क्या है अधिक, 50% अधिक है, तो अर्थात 5600 गुणा में 150%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 15 जीरो 0, 15 छक्का 90 और 15 पंजे 75,
75 और 10 कितने हो गए 85, लेकिन ये 10 नहीं है, समझ लो नहीं, तो यहाँ आएगा 84। तो R2 का मान तो आ गया इतना, लेकिन R1 पूछा हमसे, क्या पूछा है, तो हाँ R1 का मान पूछा है, और R1 का जो मान है वो R2 से बोल रखा था शुरू में 13% कम है। तो बस जब 13% ये कम है और यहाँ से R1 आपको निकालना है, तो 13% कम है, तो अर्थात 10% 90, 3% और कम 87। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बोल सकता है क्योंकि इसके बट्टे में 2 जीरो आएंगे ना, परसेंटेज पूछा तो मल्टीप्लाई करा ही लो। अच्छा, मल्टीप्लाई कराने की कोई आवश्यकता है नहीं, बोल सर कैसे, क्योंकि ऑप्शन आप देख पा रहे होगे, यूनिट डिजिट से कर लो इसे। 4 4 7 28, यूनिट डिजिट 8 किस ऑप्शन में है सर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। कितना है 73 जीरो। अगर देखो 2-3 ऑप्शन में होता तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई पूरी करानी पड़ती, लेकिन इस जगह जो है हमने ऑप्शन देखे तो यूनिट डिजिट 8 सिर्फ एक ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन बी क्वेश्चन अगला, क्या बात बोलिए, क्वेश्चन नंबर 29 30। 3 मिनट बचे हमारे पास, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 29 और ये है आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो इसमें बोला गया हमसे, देखो क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है एक संख्या को 200% से घटाकर 200 से घटाकर 150 कर दिया जाता है। 200 से घटाकर एक संख्या 200 से घटाकर 150 कर दी जाती है या कर दिया जाता है, तो कमी ज्ञात करनी है परसेंटेज में। तो 200 से घटाकर 150, तो 50 की कमी किससे, 200 से, परसेंटेज में पूछा है तो गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितने परसेंट की कमी, 25% की कमी। ये सिंबल कमी को दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर सी, और कमी तो पूछा था इसमें, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला, दो संख्याओं के बीच अंतर उनके योग का 15% है। दो संख्या के बीच का योग उनके अंतर का 15% है। अच्छा, इनका अंतर में 100 मान लो, बोले सर आपकी इच्छा मान सकते हो। अब बोला क्वेश्चन में इनका अंतर, इनका योग जो है इनके अंतर का 15% है। अगर ये मैंने 100 माना है तो ये इसका 15% अर्थात 15 हो जाएगा। बोला है ना, दो संख्याओं के बीच योग उनके अंतर का 15% है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात, यानी कि x अनुपात y पूछा है, x अनुपात y पूछा है। बड़ी संख्या पूछे तो घटा का आधा, सॉरी बड़ी संख्या पूछे तो जोड़ का आधा, तो ये जाएगा 115 का आधा, ये आइए x का मान, ये आइए x का मान। अच्छा, y का मान कितना जाएगा, y का मान घटा का आधा, बोलो सर ये आएगा 85 बट्टे में 2, 85 बट्टे में 2, 2 से 2 कैंसिल, 5 से काट लो इसे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 17 पंजे 85, 23:17 है क्या, ऑप्शन ए। क्वेश्चन अगला इससे अगली क्लास में, क्वेश्चन नंबर अगला इससे अगली क्लास में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो या नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।